ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी का व्रत हर महीने में किया जाता है ताकि वृत्ति के बुद्धि विवेक गणेश जी की कृपा से निर्मल बने रहे। भगवान गणेश जी की पूजा सही मायने में विवेक और सही निर्णय द्वारा भाग्य बदलने की शक्ति प्रदान करती है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी बुद्धि विवेक के देवता हैं और इन्हें भाग्य विधाता भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर स्थिति में हो तो उसे गणेश जी की पूजा उपासना अवश्य करनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि सफलता और असफलता, सुख और दुख आदि मन की अवस्था व्यक्ति के सही निर्णयों पर ही निर्भर करती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार मन के स्वामी देव चंद्र हैं। चतुर्थी तिथि पर बुद्धिदाता देवता श्री गणेश जी की पूजा के साथ चंद्रदेव को अर्घ्य देकर मानसिक संतापों को दूर कर शुभ मनोरथ पूर्ण किया जाता है। व्यवहारिक नजरिए से सारे कलह, संकट या असफलता के पीछे डावाडोल मन और विकृति बुद्धि ही होती है। मन का असंतुलन ही विचारों को नकारात्मक दिशा देकर कलह का कारण बनता है। यही कारण है कि मानसिक अशांति और मन की चंचलता को बस में करने के लिए संकष्टी गणेश चतुर्थी हो या विनायक गणेश चतुर्थी, इस पर्व पर भगवान गणेश के साथ साथ चंद्र देवता की उपासना का महत्व बताया गया है। और संकष्टी चतुर्थी के दिन महिलाएं या भक्त उपवास रहकर व्रत की कथा भी पढ़ती अथवा सुनती हैं, क्योंकि बिना कथा के कोई भी व्रत अधूरा रहता है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, भगवान गणेश जी से सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए आप सबको भी सच्चे मन से आज की इस कथा का पूर्ण रसपान अवश्य करना चाहिए। कथा को बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी है। कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी संकष्टी और शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। इस बार 16 मई दिन शुक्रवार को एक दंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत रहेगा और इस दिन चंद्रोदय रात 10:29 पर होगा। चंद्रदेव को अर्घ्य देकर ही व्रत पूर्ण माना जाता है। आइए श्रोताओं, अब हम सभी भगवान गणेश जी को प्रणाम करके संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा का रसपान करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे विघ्नहर्ता गजानन, आप सूर्य के समान तेजस्वी, विशाल स्वरूपधारी और करुणामय हैं। कृपया हमारी इस कथा में अपनी मंगलमय उपस्थिति प्रदान करें और इसे निर्विघ्न रूप से पूर्ण होने का आशीर्वाद दें। हम अल्प बुद्धि साधक हैं। हमारे शब्दों, उच्चारण, भाव या भावना में अगर कोई त्रुटि हो जाए तो हाथ जोड़कर क्षमा याचना करते हैं। हे गणपति, हमारी मन, वचन और कर्म की सभी भूलों को क्षमा कर हमें सत्य, श्रद्धा और भक्ति के मार्ग पर स्थिर रखें। आपकी कृपा से ही यह कार्य सफल हो सकता है। ओम श्री गणेशाय नमः। एक समय देवी पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी का किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस महीने के गणेश जी का क्या नाम है? भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इनकी विधि का आप संक्षेप में वर्णन कीजिए। तब गणेश जी ने कहा, माते, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य और पति प्रदायिनी है। इस दिन मूषक रथा नामक गणेश जी को भक्तिपूर्वक पूजना चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोज्य पदार्थ अर्थात हलवा, लड्डू, पूरी आदि बनाकर गणेश जी को समर्पित करें। हे माते, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को भगवान श्री कृष्ण से पूछा था और उसके उत्तर में जो कुछ भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धा युक्त होकर सुनिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन युधिष्ठिर, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उस पूर्वकालीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निष्णात उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृहसूत्र के वैदिक विधान से कर दिया।
उन चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से एक दिन कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकटनाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने पिता के घर में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे माते, आप मुझे यहाँ व्रत अनुष्ठान करने की अर्थात व्रत रखने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है और ना ही तुम भिक्षुनी हो। अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और यह गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें भला उपवास करके करना ही क्या है? कुछ समय के बाद बड़ी बहू गर्भवती हो गई। 10 मास के पश्चात उसने सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने से मना करती रही। बहू ने अपने सास ससुर के से व्रत रखने का कई बार अनुरोध किया, लेकिन उन दोनों ने ही व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य कर दिया। समय बीता तो बहू का पुत्र विवाह योग्य हुआ, किंतु व्रत भंग होने के कारण गणेश जी क्रोधित हो गए और उसके पुत्र के विवाह में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि वर कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपने पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। उनकी पुत्र वधू और भी दुखी हुई। फिर दयादेव ब्राह्मण ने अपनी पुत्र वधू को संकटनाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करने की अनुमति दे दी। अब पुत्र वधू हर महीने संकटनाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। इसके बाद कुछ समय की बात है, जिस कन्या ने उसके पुत्र का विवाह होने वाला था, उस कन्या के घर में एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण भिक्षा के लिए गया। ब्राह्मण ने कहा कि बेटी, आज मुझे भिक्षा में इतना भोजन दे दो कि मेरी भूख शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिपूर्वक पूजन किया। भक्तिपूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश जी हूँ और तुम्हारी भक्ति के कारण ही यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर कहने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा, हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। फिर उसी समय की बात है कि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में से उस ब्राह्मण के बालक को नगर में ले आए। अपने पौत्र को देखकर दयादेव ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए। बालक की माता की प्रसन्नता की तो सीमा ही नहीं रही। साथ ही संपूर्ण नगरवासी भी बड़े खुश हुए। बालक की माता ने अपने पुत्र को हृदय से लगाया और कहने लगी कि गणेश जी की कृपा से ही मैंने अपने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। और उसने नए वस्त्र आभूषणों से उसे सजा दिया। दयादेव ब्राह्मण तो बार बार सोम शर्मा को प्रणाम करके कहने लगे, द्विराज, आपकी कृपा से मैंने खोए हुए पौत्र को प्राप्त किया है। मेरा खोया हुआ बालक घर में आ गया। सोम शर्मा को फिर सुस्वादु भोजन कराकर धोती दुपट्टा से विभूषित करके गोदान दिया। फिर से मंडप का निर्माण करके विधिपूर्वक वैवाहिक कार्य संपन्न किया। इससे सभी नगरवासी प्रसन्न हुए और वह भाग्यशाली कन्या भी अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि मनुष्यों के मनोरथ को पूर्ण करती है। इस दिन स्त्री पुरुष को एक दंत गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनाते हुए गणेश जी अपनी माता पार्वती से कहते हैं, हे माते, पूर्व कथित रीति से भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति इस व्रत को और पूजन को करेंगे, उनकी संपूर्ण इच्छाएं गणपति की कृपा से पूरी होंगी। तब गणेश जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भगवान गणेश जी के व्रत का ऐसा ही महात्म्य है। हे महाराज, अपने शत्रुओं के विनाशार्थ आप भी इस व्रत को अवश्य कीजिए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी ज्येष्ठ
चतुर्थी का व्रत किया और अपने तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भी ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। चतुर्थी तिथि पर स्नान करने के बाद सोने, चांदी, तांबे, पीतल या मिट्टी से बने भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी को स्नान कराएं, इसके बाद जनेऊ धारण कराएं, अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर, इत्र आदि चढ़ाएं, वस्त्र अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं, फूलों से श्रृंगार करें और गणेश मंत्र बोलते हुए दुर्वा चढ़ाएं। भगवान को फिर लड्डुओं का भोग लगाएं, धूप दीप जलाएं और कपूर चलाकर आरती करें। व्रत की कथा पढ़ें, सुने। पूजा के बाद भगवान से सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करें। अंत में प्रसाद को सभी भक्तों में बांटें। अगर संभव हो सके तो घर में ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। यह थी ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी की कथा।